चरण छाड़ी प्रभु जाऊं कहाँ, मोरे और न कोई। चरण छाड़ी प्रभु जाऊं कहाँ, मोरे और न कोई। जग में आपन कोई नहीं, देखा सब टोई। जग में आपन कोई नहीं, देखा सब टोई। चरण छाड़ी प्रभु जाऊं कहाँ, मोरे और न कोई। मात पिता हित बंधु तुम, कासे दुख रोई। मात पिता हित बंधु तुम, कासे दुख रोई। सब कुछ तुम्हारे हाथ है, तुम्हारे मुख जोई। सब कुछ तुम्हारे हाथ है, तुम्हारे मुख जोही। गुण तो मोरे हैं नहीं, गुण तो मोरे हैं नहीं, अवगुण बहु तेरे। ओट लाई तुम नाम की, राखो पत सोई। ओट लाई तुम नाम की, राखो पत सोई। सतगुरु तुम चीन्हे बिना, सतगुरु तुम चीन्हे बिना, मति बुद्धि सब खोई। सब जीवन में एक तुम, दूजा नहीं कोई। मैं गरजी अरजी करो, मैं गरजी अरजी करो, मरजी जस होई। मैं अरजी, मैं गरजी अरजी करो, गरजी जस होई। अरज विपत लखो आपनी, अरज विपत लखो आपनी, राखो नहीं गोई, राखो नहीं गोई। धर्मदास सत साहिबी, घट घट ही समोई। धर्मदास सत साहिबी, घट घट ही समोई। साहिब कबीर सत गुरु मिले, आवागमन न होई। साहिब कबीर सत गुरु मिले, आवागमन न होई। चरण छाड़ी प्रभु जाऊं कहाँ, मोरे और न कोई। देखिए अच्छी बात है धर्मदास जी की कि चरण छाड़ जाऊं कहाँ, मेरे और न कोई। मैंने कहते हैं कि हे सद्गुरु, आपके बिना और इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मैं आपका चरण छोड़कर कहाँ जाऊँ। आपके बिना इस संसार में मेरा और कोई नहीं। जग में आपन कोई नहीं, देखा सब कोई। कर इस संसार में अपना कोई भी नहीं है। सबको टोकर, सबका जो है खोज खोज करके तलाश कर लिया है कि इस संसार में कोई अपना नहीं है। खोज खोज लिया है, टोल लिया, सबको टोल लिया है ना। इसीलिए तुलसी ने कहा ना, क्या है,
सुर नर मुनि सबकी यही प्रीति, आ स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थ को लेकर सब लोग प्रीत करता है। यदि उसका स्वार्थ सिद्ध होना बंद हो जाए ना तो प्रीति भी कम हो जाए। यदि मान लो एक पिता है तो कमा कर लाता है, नौकरी करता है या जो कुछ करता है, पैसे कमा कर लाता है और आपको देता है कि भाई चलो मौज मस्ती करो, खाओ पियो, बढ़िया से रहो, तो प्रिय है। यदि मान लो शराबी निकल जाए और जितनी तनख्वाह पाता है कुल शराब पीने में ही खर्च कर दे, घर पर आए शराब पीकर लोगों को मारना पीटना शुरू करे, तो क्या आप उससे प्रेम करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। अब सबको प्रताड़ित कर रहा है तो प्रेम करेंगे। यानी यदि वो मर जाएगा तो बल्कि घड़ियाली आंसू बहाएंगे जरूर, लेकिन वह बड़ा बढ़िया मर गया, कम से कम शांति तो नहीं परिवार में। ऐसा होता है, यही चीज़ होता है। तो इस तरह से जग में आपन कोई नहीं, देखा सबको देख कर करेंगे, ऐसा कहा है। मात पिता हित बंधु तुम का से दुख कर, मेरे माता पिता और बंधु सखा स्वामी तो आप ही हैं, यानी सदगुरु ही है। अब मैं किससे अपना दुख लूँ? जो कुछ कहना है सुख चाहे दुख आपसे कहना है, बस यही बात है। सब कुछ तुम्हारे हाथ है, तुम्हारे मुख जो, और सब कुछ तो आपके हाथ में ही है। अब आपका ही आसरा, आपका ही मुख जोता हूँ, आपके वचन जो है जोता हूँ, आपके हाथ। गुण तो मोरे है नहीं, अवगुण बहुत तेरे। आगे कहते हैं कि मेरे पास तो कोई गुण है नहीं और अवगुण तो लाइन लगी है। अवगुण की तो सीमा ही नहीं है, बहुत अवगुण है। जीवात्मा की स्थिति में बहुत सारे अवगुण होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि गुण तो मोरे हैं नहीं, अवगुण बहुत तेरे। मेरे पास तो कोई गुण है नहीं, अवगुण बहुत तेरे। तो ओट लाए तुम नाम की, राखो पथ सोई। लेकिन मैं अब आपके ओट लगा लिया हूँ, आपका आसरा पकड़ लिया हूँ कि आप मेरा उद्धार कीजिए। और ये ओट जब लग जाएगा तो आगे कहते हैं कि राखो पथ सोई, तो मेरी लाज अब आप ही बचा सकते हैं, है ना। मेरी लाज को आप अर्थात सदगुरु ही बचा सकते हैं, ऐसा निवेदन है। सदगुरु तुम चिन्हे बिना मति बुद्धि सब कोई। कहते हैं कि हे सदगुरु, आपको जाने बिना, आपको पहचाने बिना मेरी मति बुद्धि सब नष्ट हो गई। है भी ऐसा ही होता भी है। सदगुरु के जाने बिना वो आदमी सोचता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, लेकिन अभी तो परिभाषित किया गया कि बुद्धिमान कहाँ से है, वो तो मूर्ख है ना। महामूर्ख की उपाधि दिया शास्त्रों ने, है ना। ये बात कहा है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे जाने बिना, सदगुरु तुम चिन्हे बिना मति बुद्धि सब कोई, सभी मति बुद्धि गायब हो, कुछ भी नहीं है। सब कोई, सब जीवन में एक तुम दूजा नहीं कोई। कह रहे हैं कि सभी जीवन में, सभी जीवों में तो तुम ही एकमात्र हो। अरे चींटी में भी तुम हो और हाथी में भी तुम हो, एक तीर्ण में भी तुम ही हो और वटवृक्ष में भी तुम ही हो, एक धूल के कण में भी तुम ही हो और हिमालय पर्वत में भी तुम ही हो। यानी सब में, सब में तो वही एक तत्व है, एक ही तत्व है परमात्मा, एक ही। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म केवल एक है, दूसरा है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ लोग जो मानते हैं उसकी अभिव्यक्तियाँ हैं, वो नहीं है, उसकी अभिव्यक्तियाँ हैं और उसमें भी वह है, अभिव्यक्तियों में भी वह है। इसलिए कह रहे हैं कि सब जीवन में एक तुम दूजा नहीं कोई, दूसरा कोई है ही नहीं। मैं गर्जी अर्जी करूं, मैं गर्जी अर्जी करूं, इसलिए मैं जो है तलबगार हूँ, निवेदन करता हूँ। मुझे गरज है, गर्जी हूँ अर्थात मुझे गरज है, मुझे मेरी चाह है और अर्जी करो, निवेदन करता हूँ। अर्जी करो मर्जी जसोई। अब आगे कहते हैं कि अब आपकी मर्जी, मेरा काम तो निवेदन करना है, आपकी मर्जी, अब आप जो चाहे करें।
निवेदन करना हमारा काम है और सुनना उसका काम है। कब वो सुनेगा ये पता नहीं, वो कब सुनेगा ये पता नहीं है, लेकिन निवेदन करना नहीं छोड़ना चाहिए। वो समय से सुनेगा ना। अब निवेदन कर दिए और तुरंत सुन ले, ऐसा संभव नहीं। निवेदन करते रहो, अपनी आवाज़ टकराती रहो उससे। अब उसकी कान में जिस दिन पड़ जाएगी तो सुन लेगा। हाँ, सपना आ गया था। हाँ, हेलो, हाँ बाबू, हेलो, हाँ बाबू। खुश रहो बाबू, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है। तो बैठ जाइए, आराम से बैठे हैं। हाँ, ठीक है, बैठिए, भैया लोग आए हैं, चल रहा है अभी। ठीक है, अभी चलेगा। ठीक है, ठीक, ठीक है भैया। ये वाली पकड़ लेगा, तौलिया का। ठीक है, सुनिए। ये क्या है? तो मर्जी तुम्हारी कब सुनेगा? हमें अपनी आवाज़ को लगाते रहना चाहिए। अब उसकी मर्जी जब सुने, लेकिन आवाज़ लगाना हमारा काम है। अरज विपत्ति लखों अपनी लाखों नहीं गोई। अरज विपत्ति लखों अपनी लाखों नहीं गोई। और ये मैं अपनी अरज जो है जानता हूँ, अपनी विपत्ति, अपना दुख भी जानता हूँ, अपना कष्ट भी जानता हूँ। राखों नहीं गई, उसको मैं कोई छिपाया नहीं। बोना अर्थात छिपाना, मैं कोई छिपाया नहीं। साहेब कबीर सतगुरु मिले आवागमन लो। अब इस प्रकार से कहते हैं लास्ट में कि सतगुरु मिल गए कबीर साहब जी। धर्मदास जी का कहना है कबीर साहब सतगुरु मिल गए, अब आनंद हो गया, अब मेरा आवागमन नहीं है, अर्थात मैं न जन्मूंगा न मरूंगा। क्योंकि सबसे बड़ा दुख तो जन्मते समय और मरते समय ही होता है। इससे बड़ा दुख और किसी समय भी नहीं। जितना दुख जन्मते समय होता है, मरते समय होता है, उससे ज़्यादा दुख संसार में किसी भी टाइम नहीं। संसार का दुख, इसलिए इसको विवेकानंद ने अनभोगा सा गहन दुख कहा। यह जन्म और मरण का दुख ऐसा है कि जिसे भोगा जाता है, जीवात्मा भोगता है, लेकिन अनभोगा सा लगता है, जैसे लगता है कि भोगा ही नहीं गया, भोगा ही नहीं गया हो, ऐसा लगता है, लेकिन है अनभोगा सा महान दुख। क्यों नहीं अनुभव में रहता है? इसलिए कि जब बच्चा माँ के गर्भ में पड़ता है और उस नरक में यातना भोगता है 9 महीने, अब उसमें भी यातना होती है, वही तो नरक है। उसमें टट्टी है, पेशाब है, मल है, यानी मज्जा है, मूत्र है, क्या क्या चीज़ें हैं, ब्लड है, और एक पूरा गठरी में बंधा रहना और 9 महीने उल्टे मुख लटके रहना, ये कम दुख थोड़ी है, ये तो मान दुख है। यदि पैखाना में एक आदमी की खुदा जाए एक दिन तो क्या करे, बिहाने जाई हो जा कम ना दे। कहानी एक बार बताए थे ना, नहीं जाएगा। यहाँ तो 9 महीना रहा है, फिर रहने की चेष्टा है, तब क्या करा? अरे किसी भी जोनी में जाओगे तो उसी में जाना है, तो उससे छूटना क्यों नहीं चाहते? लेकिन जब उसके बाहर आता है वो क्या है, हाथी को एक सुई के होल से निकालना पड़ता। अब सोचो, हाथी को सुई के होल से निकालने से क्या आराम से निकल जाएगा?
कठिनाई होगा ना, ये भी कष्ट है, ये भी कष्ट महान है। अब इसके बाद कितने कितने को तो इसी दबाव के कारण मर जाते हैं ऑन द स्पॉट। तो लोग कहते हैं मर गया, है ना, ऑन द स्पॉट मर जाते हैं उसमें। इतना प्रेशर पड़ता है कि दब के मर जाते हैं, हार्ट फेल कर जाता है, ब्लड से मुख से ब्लड आ जाता है, ऐसा हो जाता है। इसलिए कष्ट ही तो है। अब तो लेकिन जब गर्भ से बाहर आते हैं तो जुबान उनके पास नहीं है कि कह दें कि कितना कष्ट भोगा गया, और जब कहने लायक होते हैं तो भूल जाता है, चूँकि छठी की रेत में घुमाया कुल भुलवा देने की खेल में ख़त्म कर देना, है ना भुलाया जला तो इसलिए नहीं कह पाते। अब वो व्यक्ति जैसे कष्ट भोगा ही नहीं है जन्म का, अब मौज मस्ती में रहता है, संसार के सुख में खूब ऐसो आराम करता है, और जब मरने का समय आता है तो फिर कष्ट चल। अब उस मृत्यु शैया पर पड़ी जीवात्मा को जमदूत मार मार के प्राण निकालते, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता है, जाना नहीं चाहता है, संसार से इतना लगाव हो गया है कि जाना नहीं चाहता। तो मार मार के जमदूत को बल्लम गड़सा लो। कभी कभी मरे वालों के बुढ़वन के देखबा, कभी कदाचित मौका में, अरे वो सिपाही आ रहा है, घोड़े पे चढ़ के आ रहा है, वो बल्लम लेके आ रहा है ना, वो मार रहा है, ऐसा कुछ कहते हैं, है ना। तो लोग क्या कहते हैं संसार वाले जो बैठे रहते हैं उनके आसपास, अरे इनकी ज्ञान बाई है भोगल, दूसरा अरे ज्ञान बाई हो गल, अभी बचे हैं अच्छे ना, माने ज्ञान बाई हो गल, अंदाज हो जाता है कि ज्ञान बाई हो गया है तो अभी बचेगा नहीं। उनको ये पता नहीं कि जमदूत आकर मार पीट रहा है, प्राण को निकाल रहा है, उनको ये पता नहीं है, बस ये कहेंगे ज्ञान बाई हो गया है, अभी बची होची ना। इतना कष्ट के बाद निकाला जाता है, और जीवात्मा को, अब तो शरीर छूट गया, लेकिन जीवात्मा जो शुद्ध शरीर से जाता है उसको मार्ग में जमदूत ले जाते हैं तो महा कष्ट देते हैं। बैतरणी को पार करना पड़ता है, आग के समुद्र में कूदना पड़ता है, आग की नदी में कूदना पड़ता है, जलते तवे पर चलना पड़ता है। ये सब स्थिति है जीवात्मा, क्योंकि कष्ट भोगने वाला तो जीवात्मा ही नहीं होता है, शरीर थोड़ी कष्ट भोगता है, इसमें कष्ट भोगने वाला जीवात्मा होता है। आदि जीवात्मा निकल गया तो इस शरीर को गाड़ो काटो जलाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है नहीं, भोगने वाला तो वही है जीवात्मा, और वही भोगता है, वहाँ जाकर सताया जाता है। अब ये सब तमाम कष्ट से बचने का उद्यम करना चाहिए या नहीं। अभी बुखार आ जाएगा तो टैबलेट ले लोगे, यही कष्ट से हटने के लिए कोई बात नहीं, समय नहीं। अरे इसका डॉक्टर तो सदगुरु होता है, इस संसार के डॉक्टर भी इसकी दवा नहीं दे सकते। यदि इसकी दवा है तो सदगुरु के पास, जो आपको इन 84 लाख योनियों था जन्म और मरण के दुख से बचा सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि साहब कबीर सदगुरु मिले आवागमन न चाहिए। धर्मदास जी का कहना है कि सदगुरु मिल गए साहब कबीर, अब आवागमन अर्थात आना और जाना, अर्थात जन्म और मरण से बचा।